वेलकम टू द स्मार्ट क्लासेज। आज इस वीडियो में जो है एनटीपीसी 2016 में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको देखेंगे। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 5 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है एनटीपीसी, जिसका पहला क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2015 को जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या है। तो आपको जैसा पता है कि जो मानव विकास सूचकांक है ये हर साल इसका रिपोर्ट आते रहता है। तो अगर अभी बात करें 2020 में, तो 2020 में जो है मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक जो है एक छलांग जो है उछाल लगा करके वर्तमान में 129वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इसमें भारत का स्थान अगर मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 की बात करें तो भारत का 129 हो जाएगा, जबकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का 147 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन, स्टीफन हॉकिंस। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से आइजैक न्यूटन। जड़त्व का नियम जो है, अगर जड़त्व का नियम या गति का नियम बोले तो आइजैक न्यूटन दिया था। ऐसे जड़त्व का नियम अगर ऑप्शन में गैलीलियो रहता तो गैलीलियो जो है आंसर इसका सही होता, लेकिन यहाँ पर गैलीलियो ऑप्शन नहीं है, इसलिए जड़त्व का जो है नियम दिया था। तो इसका सही आंसर आइजैक न्यूटन हो जाएगा। अगला ये जो है मैथ का है। उसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन ये भी करेंट अफेयर्स का है। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन भारत वन रिपोर्ट 2015, भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा वनों और वृक्षों से जो है आच्छादित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन यहाँ पर उस समय का डी था, लेकिन जो भारत वन रिपोर्ट 2019 जो 31 दिसंबर 2019 को मतलब प्रकाशित हुआ था, उसमें अगर हम 2020 में बात करें तो अभी जो है भारतीय वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनों और वृक्षों का जो हिस्सा है ये 24.56% यानी पूरे भूमि में जो है 24.56% जो है ही वनों और वृक्षों का जो है हिस्सा है। उसके बाद ये मैथ्स का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद जो है यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। बेसबॉल में अगर खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगा 9। पोलो की अगर बात करें तो पोलो में 4 हो जाएगा, वाटर पोलो में 7। रग्बी की अगर बात करें तो रग्बी में जो है सबसे ज़्यादा प्लेयर होता है। रग्बी फुटबॉल में जो 15 प्लेयर एक टीम में होता है। अगर वाटर पोलो की बात करें तो वाटर पोलो में 7 प्लेयर हो जाएगा। तो इस तरह जो है यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है। तो आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी जो है निगरानी दल के लिए भारतीय को जो नामित किया गया है वो व्यक्ति हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को जो है आईसीसी में भ्रष्टाचार निगरानी दल के लिए जो है नामित किया गया है। उसके बाद इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया है। तो भारत जो है एस्ट्रोसैट जो है नामक जो है विज्ञान उपग्रह जो मिशन शुभारंभ किया है ये किया है 2015 में। यानी इसरो द्वारा जो है एस्ट्रोसैट जो है एक खगोल विज्ञान उपग्रह जो मिशन शुरू हुआ 2015। ये मैथ्स का क्वेश्चन हो जाएगा। साथ ही जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेट तटस्थता का क्या अर्थ है। तो ये जो है इसमें सभी ऑप्शन जो है ये इसके हिसाब से नहीं है, इसलिए जो क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। उसके बाद RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा है। जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। वो किसके लिए है। आपको बताए थे कि जो 2 अप्रैल का क्वेश्चन था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन उसमें देश पूछा था, और यहाँ पर जो है ये किसका दवा है ये पूछ रहा है। तो याद रख लीजिएगा RMAB जो दवा है ये रेबीज रोधी दवा है, जो दुनिया में जो है सबसे फास्ट काम करने वाली दवा है। भारत द्वारा ही जो है विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा।
हाँ, अल्फ्रेड नोबेल ने जो है किसका आविष्कार किया है? तो आपको जैसा पता है यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से रेडियम, एक्सरे, बारूद, सौरमंडल। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है ये जो है बारूद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अल्फ्रेड नोबेल द्वारा जो है ये डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। डायनामाइट में भी बारूद होता है, इसलिए मान लीजिएगा इसका आंसर सी। उसके बाद ये हो जाएगा मैथ का क्वेश्चन, ये रीजनिंग है, ये डिस्काउंट से है क्वेश्चन। भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू किया गया था, लेकिन भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय विधि दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर मारिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे का एक क्षेत्र जोन नहीं है? तो ACCR यानी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ECOR यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे, NWR ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट रेलवे, EWR यानी ईस्ट वेस्ट रेलवे। ये नहीं होगा तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो भिन्न है, ये रेलवे का जोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से जो संगत नहीं रखता है? तो twitter.com, facebook.com, व्हाट्सएप, youtube.com। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है सभी में .com लेकिन .com नहीं लगाया है। ऐसे इसको चुनने की जो अलग अलग जो है तर्क हो सकता है। मैथ का मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, अलजेब्रा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को जो गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में जो है इनकी नियुक्ति एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो तरल से जो है गैस में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। द्रव से जो है गैस में बदलने की अवस्था को कहते हैं वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका देख लीजिएगा, अगर हम सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करेंगे तो सूर्य के बाद हो जाएगा आपको बुध, बुध के बाद हो जाएगा शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। तो ये जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा ये सबसे बड़ा ग्रह जो है ये सौरमंडल में पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा शनि हो जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा अरुण, चौथा सबसे बड़ा वरुण। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के जो है स्थान 5वां है, छठा हो जाएगा आपको शुक्र का, 7वां हो जाएगा मंगल और 8वां हो जाएगा बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, सबसे बड़ा बोलेगा तो बृहस्पति। अगर हम उपग्रह की बात करें तो बृहस्पति का सबसे अधिक, शनि का सबसे अधिक उपग्रह जो है, शनि का उपग्रहों की संख्या 82 है, बृहस्पति की उपग्रहों की संख्या जो है 79 हो गया है। ये दोनों की उपग्रह की संख्या जो है बढ़ गया है, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बृहस्पति। और बृहस्पति मंगल के बीच में जो है सबसे अधिक जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बी कॉटन, बीटी कॉटन हो जाएगा, बीटी कपास है, सही है, इसको जेनेटिक मॉडिफाई किया गया था। गोल्डन राइस हो जाएगा, ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। एम्फ्लोरा हो जाएगा, ये कोई जेनेटिक मॉडिफाई किया हुआ, लेकिन भिंडी जो है ये बाकी ऑप्शनों से भिन्न है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। मैथ का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है? जिसमें जो है ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा विश्वनाथन आनंद को मिल चुका है, ये शतरंज के खिलाड़ी है। एडमंड हिलरी ये पर्वतारोही है, इनको ही मिल चुका है पद्म विभूषण पुरस्कार। सचिन तेंदुलकर पद्म विभूषण के साथ भारत रत्न मिल चुका है, और भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। सुनील गावस्कर को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन
डी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में जो है नाइट्रोजन के जो है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलेगा उसे कंपाइलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो एमएस वर्ड में जो है शॉर्ट की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा Ctrl+Z। ये जो है इसका प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने में किया जाता है, Ctrl+Z। ऑप्शन नंबर बी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आता है? जो पानीपत ऑयल रिफाइनरी है वो जो है ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। पानीपत जो तेल रिफाइनरी है। अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में जो तेल रिफाइनरी है वो भी जो है वो IOCL के अंतर्गत ही हो जाएगा, इसी के अंतर्गत आता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का है, सर्किल से। ये भी हो जाएगा रीजनिंग का। रीजनिंग में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रीजनिंग में घुमा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पजल से भी क्वेश्चन है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो याद रखिए जो आहार नली में जो भोजन जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है आत्मसात्करण, ऑप्शन डी है निष्कासन। तो जो हम लोग भोजन लेते हैं वो अंतर्ग्रहण के अंतर्गत लेते हैं, अर्थात इंजेक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत पाकिस्तान अभी तक जो है युद्ध जो हुआ था सबसे पहले याद रखिएगा ये हुआ था 1947 में हुआ था, बंटवारा के समय हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 1965 में हो जाएगा। तीसरा 1971 हुआ था और चौथा 1999 कारगिल युद्ध। तो यहाँ पर यह 1971 से पहले भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था ये 1965 में हुआ था, जिसमें भारत की ही विजय हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 2016 में एग्जाम हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 30 जनवरी 2016। रीजनिंग का हो जाएगा। ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? यहाँ पर ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदुओं में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। दूसरा ऑप्शन है एक ग्रह की कक्षा केंद्र में सूर्य के साथ गोलाकार है। तीसरा में एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में से किसी अन्य ग्रह के साथ। चौथा एक ग्रह की कक्षा केंद्र में किसी अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा या सही आंसर हो जाएगा एक ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जो होता है उसके 2 केंद्र बिंदुओं में से एक जो है सूर्य के साथ अंडाकार है, अर्थात परवलयाकार। मैथ का हो जाएगा। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ये भारत में जो है पैसा कहा जाता है सबसे छोटे जो होता है सिक्के को। पाकिस्तान में भी कहा जाता है, यहाँ की भी करेंसी रुपया हो जाएगा। नेपाल में भी कहा जाता है, यहाँ भी करेंसी रुपया हो जाएगा। श्रीलंका की करेंसी भी रुपया है, लेकिन श्रीलंका में जो सबसे छोटे सिक्के को पैसा ना कह करके वहाँ पर सेंट कहते हैं, अर्थात 1 रुपया में जो है 100 सेंट होता है। और वहाँ श्रीलंका में जो है सबसे छोटे सिक्के को सेंट कहा जाता है। भारत जो है ब्रह्म दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत जो है ब्रह्म दक्षिण एशियाई खेलों में जो है उसमें कुल पदकों की संख्या जो है जीता था 188। LCM HCF मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग है। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। तो परमाणु विखंडन में क्या होता है कि एक जो है भारी नाभिक जो है अनेक जो है उपखंडों में टूट कर कहीं हल्के हल्के नाभिक में टूटता है, उसी को परमाणु विखंडन कहते हैं। और परमाणु अगर संलयन की बात करें तो छोटे छोटे जो है नाभिक, छोटे छोटे जो है परमाणु मिल करके एक भारी नाभिक का भारी परमाणु का जो है निर्माण करते हैं, उसी को जो है नाभिकीय संलयन कहते हैं या परमाणु संलयन कहते हैं।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो भारत की जनगणना 2011 में अगर आबादी की बात करें तो अभी भी जो 2011 का जनगणना चल रहा है तो सबसे अधिक आबादी जो है उत्तर प्रदेश का है, लगभग में 20 करोड़। दूसरा स्थान पर हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर हो जाएगा बिहार 10.5 करोड़, और चौथा स्थान पर जो है हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक आबादी जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा पहला में, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। ये जो है मैथ का क्वेश्चन। हाँ, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कुल कितनी है? तो उस समय 2016 में जो है यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 32, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें यूनेस्को में जो भारत में विश्व धरोहर साइटों की संख्या जो है टोटल 37 हो गया है। अब भारत का स्थान जो है अभी 6ठा है पूरे दुनिया में यूनेस्को साइट के मामले में। टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषयों के अध्ययन को टैक्सिकोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा जहर को ही विषय बोलते हैं, तो जहर के अध्ययन को ही टैक्सिकोलॉजी बोलते हैं। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन का है, अलजेब्रा है। ISI का फुल फॉर्म, तो ISI का फुल फॉर्म जो हो जाएगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर 1 सही है। और ये पाकिस्तान का जो है खुफिया एजेंसी है। और ISI की स्थापना की बात करें तो ISI की स्थापना हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना के मृत्यु के वर्ष हो जाएगा 1948। तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरे तवांग मठ जो है एक गांव है और यहाँ पर जो है बौद्धिस्ट लोग रहते हैं। और ये तवांग मठ जो है यहाँ पर जो है चीन अपना दावा करता है कि ये जो है तवांग वाला क्षेत्र जो है मेरा है, इसलिए याद रख लीजिए तवांग मठ जो है ये कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो भारतीय संसद में जो है 3 सत्र होता है। साल के 12 महीना में जो है प्रत्येक 4-4 महीना का एक सत्र होता है, जिसमें कौन सा सत्र नहीं है देख लीजिएगा। बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा के समूह का सदस्य नहीं है? तो ये जो है भाषा का समूह की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज जो है कोई भाषा का समूह नहीं है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा POP3। ये जो है भाषा का समूह नहीं है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, ये कुल जो है HLL है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की एक भाषा है, लेकिन यहाँ पर POP3 नहीं होगा। मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा, मैथ का है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक यानी फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर बर्गिस कुरियन को कहा जाता है। इन्हीं के समय में जो है ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था और दूध के क्षेत्र में क्रांति आया था। वर्तमान में भारत जो है दूध उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। भारतीय रेल ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? तो भारतीय रेल द्वारा जो है बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत जो किया गया है ये दक्षिण मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है गलती दिया गया है। चलिए इसको छोड़ते हैं, बाद में देख लेंगे। कम आगे में ब्लैंक से कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी हो जाएगा फायरवॉल, ऑप्शन 3 ब्लूटूथ, ऑप्शन डी सेट ऑफ बॉक्स। तो मॉडेम जो है फोन लाइन पर काम करता है, यहाँ सेट ऑफ बॉक्स तो हो जाएगा आपको टीवी देखते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ जो है कम दूरी के वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। उस भारतीय सैनिक का नाम क्या है जो फरवरी 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन में से बच गए, लेकिन गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में उनका निधन हो गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा H. कोपर।
यानी हो जाएगा जिसको बोलते हैं हनुमंत कोपर थे, ऑप्शन नंबर 3। ये कर्नाटक के रहने वाले थे। उसके बाद रीजनिंग का हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन, हाँ, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत कहाँ उतरा था? तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक याद रख लीजिएगा कि वास्को डी गामा जो है फ्रांस का न रहने वाला था, बल्कि ये जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल का जो है रहने वाला जो था वास्को डी गामा, सबसे पहले समुद्र के रास्ते जो आया था और भारत के किस जगह पर उतरा था? तो यहाँ पर जो है कोझिकोड केरल हो जाएगा। कोझिकोड केरल, यहाँ पर कप्पल केरल लिख दिया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा कोझिकोड केरल हो जाएगा। 1498 में आया था। उस समय जो है कोझिकोड के जो शासक थे जिमोरिन इसका स्वागत किया था। तो इस तरह जो है पहला शिफ्ट का क्वेश्चन था। बाकी दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला शिफ्ट देखते हैं, ये भी 5 अप्रैल का ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन ए में है एन्यूरिज्म, दूसरा कार्डियोमायोपैथी, तीसरा डिप्थीरिया, चौथा मायोकार्डियल रप्चर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 3। डिप्थीरिया जो है गला संबंधित है, ये जो है दिल से संबंधित नहीं है। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन कब से आ गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858। 1857 का क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश महारानी जो है ये भारत का शासन सीधे अपने हाथों में लेकर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1858। उस चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या जिसने 2015 में भारत का दौरा किया था? तो उस समय का करेंट अफेयर्स है, तो ये जो है इसका तो नहीं पता है, और इसका दिया क्या है देख लेते हैं। हाँ, इसमें भी जो है क्वेश्चन उस समय जो है ये गलत क्वेश्चन है, लेकिन 2019 में जो भारत आया था और चीन के राष्ट्रपति वो थे शी जिनपिंग। ये LCMSCF का क्वेश्चन है, फुल फॉर्म का क्वेश्चन है। ICT किसका संक्षिप्त रूप थे? तो ICT जो है ये ध्यान रख लीजिएगा, ये हो जाएगा इंटर स्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ICT का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ध्यान रख लीजिएगा हर शिफ्ट में जो है फुल फॉर्म से क्वेश्चन दे रहा है, तो इसलिए फुल फॉर्म को भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ये आपको जो है रेशियो का क्वेश्चन हो जाएगा। किस देश ने 2016 का अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो 2016 का अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जो जीता है वो देश है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय यानी एल्काइल नहीं है? तो इसमें जो है सल्फर नहीं होगा, बाकी सभी जो है ये क्षारीय हो जाएगा। सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, लेकिन सल्फर नहीं है, क्योंकि जो धातु होता है वो क्षार होता है और धातु जो होता है वो अम्लीय होता है, इसलिए सल्फर जो है धातु न होकर अधातु है, इसलिए क्या होगा अम्लीय होगा। बाकी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो है धातु है, इसलिए क्या होगा ये क्षारीय होगा। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुमार संकारा। कुमार संकारा जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर बना है, और ये जो है श्रीलंका का खिलाड़ी था, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। क्रिकेट से भी क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन तो नजर आ गया। उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन है, बांग्लादेश का थलीय सीमा किसके साथ लगता है? तो जो बांग्लादेश है उसकी जो है सीमाएं यानी स्थलीय सीमा जो है किसके साथ लगता है? तो एक तरफ याद रख लीजिएगा, ऐसे मतलब पश्चिम बंगाल का एरिया है, इधर असम का क्षेत्र हो जाएगा, और इधर जो है त्रिपुरा का क्षेत्र ऐसे करके है, और ये मिजोरम हो जाएगा, और उधर फिर मिजोरम से आकर के म्यांमार लगता है, इसलिए बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के साथ साथ जो है थोड़ा सा म्यांमार के साथ भी लगता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, भारत और म्यांमार। NGT का पूरा नाम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर कर लीजिएगा इसमें 4, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी हो जाएगा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, यानी NGT का फुल फॉर्म भी पूछेगा तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद ये जो है एवरेज का क्वेश्चन है, ये सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा।
किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो जैसा कि आपको पता होगा, भारत पाक युद्ध 1965 हुआ था, जो कि पाकिस्तान वाले जो है कच्छ के क्षेत्र में आक्रमण कर दिया था, सर्की दिक्का क्षेत्र में। लेकिन उस समय जो है भारतीय सेनाओं की जो है अपार जीत हुई थी। पाकिस्तान जो है बुरी तरह परास्त हो रहा था। तो उसी बीच जो है एक समझौता हुआ था। ये समझौता उस समय USSR यानी सोवियत संघ जो है रूस के प्रयासों से उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जो है 10 जनवरी 1966 को जो है एक समझौता हुआ था, जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। भारत की ओर से प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री गए थे। उन्हीं एक दिन के बाद जो है 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री मृत पाए गए थे। तो याद रख लीजिएगा, भारत पाक युद्ध 1965 के बाद जो है जो समझौता हुआ था उसी को ताशकंद समझौता कहते हैं। उसके बाद ये आपको रीजनिंग का मैथ का, हाँ, पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना अनुमानतः? तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग जो है 2.42% है। जबकि जनसंख्या का मामले में देखिएगा तो पूरे दुनिया का 17.5% जनसंख्या अकेले भारत में है, जबकि क्षेत्रफल मात्र जो पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% ही है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मैथ का है, रीजनिंग है, रीजनिंग मैथ का है, रीजनिंग है। जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP21 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? तो जलवायु परिवर्तन पर जो है जो ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP जिसको बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो है, ये जो है COP21 जो है 2015 हुआ था पेरिस में। ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इन्वायरमेंट का टॉपिक है। इसे जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP21 कहाँ हुआ था? तो पेरिस। उसके बाद ये जो है रीजनिंग है, हाँ, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र योनि मुंह से गुदा तक लगभग कितना मीटर होता है? यानी जो मानव का जो पूरा पाचन तंत्र है मुंह से स्टार्ट होकर लगभग गुदा तक जो जाता है उसकी कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, लगभग 1.5 से 2 मीटर जो है बड़ी आंत होती है, जबकि 7 मीटर जो है छोटी आंत होती है। ये टोटल की बात किया है तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर उसका 9 हो जाएगा। यानी एक वयस्क मानव का जो है पाचन तंत्र मुंह से लेकर के गुदा तक जो होता है ये 9 मीटर का लगभग होता है। ऑप्शन का अनुसार डी सही है। उसके बाद ये हो जाएगा मैथ का है, रीजनिंग। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो इसका जो ऑप्शन है देख लीजिएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा, बढ़ या घट सकता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा चलती हुई। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भार नहीं बदलेगा। क्योंकि अगर बोलता त्वरित गति से ऊपर जा रहा है तो बढ़ जाएगा, नीचे आएगा तो घट जाएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बोला गया है चलते लिफ्ट में व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो भार नहीं बदलेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैथ का है, मैथ है। खजुराहो का स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसे आपको पता है खजुराहो स्मारक जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। और खजुराहो में जो मंदिर है, याद रख लिया, किस धर्म संबंधित है? तो खजुराहो में जो मंदिर है वो हिंदू धर्म प्लस जैन धर्म से है। यहाँ पर बौद्ध धर्म का संबंध नहीं होगा, यह इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है खजुराहो मंदिर का संबंध किससे हो जाएगा? तो हिंदू और जैन। मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग। भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, GSAT-15 जो है भारत 2015 में लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर बी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन में जो है चित्तरंजन दास नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर के किए थे 1923 में इलाहाबाद, 1923 इलाहाबाद। तो बाद ये हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन थी? तो याद रख लीजिएगा, जो पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो सोनार का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो भारतीय राज्य नागालैंड की राजधानी जो हो जाएगा ये कोहिमा। यूरो किसकी मुद्रा है? जिसका ऑप्शन ए में है यूके, ऑप्शन बी में है स्वीडन, ऑप्शन सी में यूरोपीय जोन, ऑप्शन डी में डेनमार्क। जैसा आपको पता है पहले यूके यूरोपीय जोन में शामिल था, संस्थापक देश भी रहा था, लेकिन अभी जो है फिलहाल यूरोपीय जोन से अलग हो गया है। इसलिए जो है वर्तमान में यूरोपीय जोन में जो है देशों की संख्या 27 है, जबकि सभी इसके जो जोन में शामिल है वो सभी का मुद्रा जो है यूरो न होकर के जो है कुछ का अलग अलग है। जैसे इंग्लैंड का हो जाएगा स्टर्लिंग पाउंड। अगर हम बात करें ये जो यूरो मुद्रा है यूरोपीय जोन में जो है शामिल उसकी है, वर्तमान में जो है 19 देशों की जो है मुद्रा यूरो है, जिसमें अंतिम जो है यूरो अपनाने वाला देश हो जाएगा लिथुआनिया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। आमतौर पर बर्धानता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो ये जो है बर्धानता या कलर ब्लाइंडनेस जो होता है एक अनुवांशिक प्रकृति का रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार 2012 से 17 की पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो भारत सरकार जो पंचवर्षीय योजना जो है ये जो योजना आयोग इसका तैयार करता था, तो योजना आयोग के जगह पर जो है एक नया आयोग आया है जिसके बोलते हैं नीति आयोग। नीति आयोग। तो ये जो योजना आयोग 12 से 17 था ये जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार आते ही जो है योजना आयोग ख़त्म कर दिया है। और नीति आयोग जो है ये 5 वर्षीय योजना न बना करके 3 तरह की योजना बनाते हैं। एक जो है 3.5 वर्षीय योजना, दूसरा हो जाएगा 7 वर्षीय योजना, तीसरा हो जाएगा 15 वर्षीय योजना। इसलिए 2012-17 की पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया था तो ये 12वीं था। इसका आंसर जो है नहीं दिया है क्योंकि उस समय जो है पंचवर्षीय योजना ख़त्म करके जो है ये जो है 3.5 वर्षीय, 7 वर्षीय, 15 वर्षीय योजना लाया गया है नीति आयोग के द्वारा। ये क्वेश्चन हो जाएगा, रीजनिंग है। रेड इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड रे क्या है? तो याद रख लीजिएगा जो इंफ्रारेड किरणें यानी अवरक्त किरणें होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पांडा ग्लोबल, ऑप्शन बी रैबिट, ऑप्शन सी अवास्ट, ऑप्शन डी कैस्पर्स्की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा रैबिट, क्योंकि पांडा ग्लोबल बाकी जो ऑप्शन है ये सभी जो है विलुप्त प्राणी है, जबकि रैबिट जो यानी खरगोश जो है ये विलुप्त प्राणी रेड सूची में शामिल नहीं है। इसके बाद ये रीजनिंग का है। अगला क्वेश्चन, लून प्रोजेक्ट लून ब्लैंक्स की एक खोज जो है सर्च इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सकेगी। तो याद रखिए प्रोजेक्ट लून जो है ये कौन बनाया है? तो याद रख लीजिएगा प्रोजेक्ट लून जो है बनाया है ये गूगल बनाया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों जो दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा पहुँचाने के उद्देश्य से जो है ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 गूगल। अगर गूगल की स्थापना करें, अगर गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना जो हुआ था ये 1998 में। गूगल अल्फ़ाबेट के जो CEO हैं सुंदर पिचाई। उसके बाद ये हो जाएगा मैथ का क्वेश्चन है। कंपाइलर क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ना तो हार्डवेयर ना तो सॉफ्टवेयर या कार्ड। तो याद रखिए कंपाइलर जो है एक प्रोग्राम होता है अर्थात एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का जो मुख्यालय हो जाएगा ये वाशिंगटन DC। अगर नासा की स्थापना की बात करें तो नासा की स्थापना हुआ था 1958। इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो ये जो है इनसैट 3D जो है इसे लॉन्च किया था भारत 2013 में। कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन, निम्न सदन। याद रखिएगा राज्यसभा को जो है उच्च सदन यानी अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित सारणी में हो जाएगा मैथ का क्वेश्चन है, मैथ है, रीजनिंग है। फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाली बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना किसने किया?
तो BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था तो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। उसके बाद साधारण ब्याज का क्वेश्चन है LCM HCF और रीजनिंग का है। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में जो मुख्य रूप से रहता है वो पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, KNO3। यानी बारूद में मुख्य रूप से क्या होगा? तो पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 3। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो परम 8000 जो बना था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। और कुछ दिन पहले तक भारत का सुपर कंप्यूटर जो था वो परम 10000। लेकिन वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो याद रख लीजिएगा, प्रत्यूष भारत का वर्तमान में जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगर दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो समीट जो है ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और ये जो है कहाँ का है? तो USA का समीट है। जबकि भारत की अगर बात करें तो प्रत्यूष। मानव शोषण में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव जब शोषण करता है तो 68% जो है लगभग में ये नाइट्रोजन लेता है, 21% ऑक्सीजन लेता है, 0.3% जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन जब ये छोड़ता है तो नाइट्रोजन पूरे छोड़ देता है 68%, लेकिन ऑक्सीजन जो है 21% लेता है, 21% ना छोड़ करके जो है 17% छोड़ता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो है 0.3% लेता है, लेकिन 4% छोड़ता है। तो मानव शोषण में छोड़ा जाता है तो याद रख लीजिएगा, जो छोड़ा जाता है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील जो है ये जो है मिश्र धातु हो जाएगा, क्योंकि ये जो है क्रोमियम, निकेल, आयरन इत्यादि के मिश्रण को ही जो है स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन 4 ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, पेरियार और महानदी। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के जो है अमरकंटक से निकल करके गुजरात के जो है खंभात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में गिराते हैं। ताप्ती जो है ये महादेव पर्वत के जो है बगल से ही निकल करके ये भी जो है खंभात की खाड़ी गुजरात में अरब सागर में गिराते हैं। पेरियार केरल से निकल के जो है अरब सागर में गिराते हैं। जबकि महानदी जो है छत्तीसगढ़ से के बस्तर जिला से निकल करके उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है महानदी जो है अपनी जल अरब सागर में न गिरा करके बंगाल की खाड़ी में गिराती है। 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो 2012 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें सबसे अधिक पदक जो जीता था वो USA, पहला स्थान पर USA हो जाएगा। और 2012 का जो ओलंपिक हुआ था ये हुआ था आपको इंग्लैंड में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो याद रख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो था वो ईंट के बने हुए भवन या शहरी निर्माण हो सकते हैं, शहरी सभ्यता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईंट के बने हुए भवन। इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो याद रख लीजिएगा, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये वर्तमान में जो है न्यूयॉर्क में है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है या स्वतंत्रता की प्रतिमा जो है न्यूयॉर्क में है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? ऑप्शन ए में है चीनी मिट्टी के बर्तन, बी एल्युमिनियम, सी टंगस्टन, डी निकेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी का बर्तन, क्योंकि धातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। बाकी सब ऑप्शन में धातु है, इसलिए सब जो है विद्युत का सुचालक हो जाएगा। इस तरह जो है आज 5 अप्रैल 2016 में जो प्रीवियस ईयर CBT 1 हुआ था उसके क्वेश्चन देखे हैं। तो आपको कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।